पार्टी कैटर को ना 1000 का केस मिलता है, ना 2000, ना 5000। आम जनता जब हेलमेट नहीं पहनेगी या कोई गरीब तबका होगा उसको 5000, 10,000 का केस दिया जाता है, उसको परेशान किया जाता है। मगर दोहरा चरित्र साफ दिखाई दे रहा है कि रैली के दिन में जिस तरह से बिना हेलमेट लगा करके संविधान का खुलेआम धज्जी उड़ाया जा रहा है, तो ये कौन से संविधान की बात हो रही है? ये क्या टीएमसी संविधान है क्या? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या ऐसा कोई फरमान जारी किए हैं कि हमारा पार्टी का झंडा होगा, हमारा रैली होगा, उस वक्त पार्टी का कैटर झंडा जब रहेगा, 3-3 बाइक में सवार रहेंगे, उस वक्त हेलमेट नहीं पहनना, ये कोई कानून है या संविधान का धज्जा उड़ाया जा रहा है? एक सवाल और, जी हाँ, एक सवाल और के नाम से आज हमारी टीम फिर से वापस आ चुकी है फैज़ल खान के पास। जी हाँ, ये वही फैज़ल खान है जो हमेशा आवाज़ फाउंडेशन के नाम से हमेशा कहीं ना कहीं गलत चीज़ों का प्रोटेस्ट करते हुए देखे जाते हैं। आज उनसे एक सवाल हमारी टीम की तरफ से, क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले उन्होंने सार्जन के संग हम लोगों ने हमारी चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखाया था कि सार्जन से लड़ते हुए दिखे गए थे, भिड़ते हुए देखे गए थे हेलमेट के मामले में और एक बच्चे के ऊपर हाथ उठाने के मामले में। आज उनसे हमारी टीम का ये सवाल है, क्या 21 जुलाई या फिर 21 जुलाई जैसा हर पार्टी का जो हमेशा कुछ ना कुछ रैली चलता रहता है, उसमें हमेशा देखा जाता है बिना हेलमेट का, आज का यंग जनरेशन, आज के नौजवान हर पार्टी में जो है पार्टिसिपेट करते हैं, क्या वो सही है और उसको वो किस नज़रिए से देखते हैं? देखना ये है कि उस दिन क्या कोलकाता ट्रैफिक पुलिस की सार्जन क्या सिक लिप में रहती है, या फिर हिंदुस्तान का जो यमराज है एक्सीडेंट के बाद, जो भगवान को पास लेके जाने के लिए आते हैं एक्सीडेंट होने के बाद, वो क्या सिक लिप में है या पेड लिप में है? तो आइए हम लोग उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार है और 21 जुलाई में पार्टी का झंडा के आड़ में संविधान को ताक पर रख दिया जाता है। जैसे आप जानते हैं कि खिदिरपुर से कालीघाट तक एक रैली गया, जो एक बाइक में 3-3 लोग थे, सिर्फ झंडा था, हेलमेट नहीं था। तो क्या वो संविधान का धज्जिया नहीं उड़ रहा है? क्या पुलिस प्रशासन यमराज सो रहे हैं? 21 जुलाई को जिस तरह से रैली निकलेगा और बिना हेलमेट का रैली निकलेगा, तो क्या संविधान को टीएमसी पार्टी झंडा के तले ढाक दिया जा रहा है, छिपा दिया जा रहा है? तो हम बंगाल की आवाम से पूछना चाहते हैं कि सिर्फ आवाम के लिए क्या हेलमेट है? क्या पार्टी कैटर के लिए क्या हेलमेट नहीं है? क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या ऐसा कोई फरमान जारी किए हैं कि हमारा पार्टी का झंडा होगा, हमारा रैली होगा, उस वक्त पार्टी का कैटर झंडा जब रहेगा, 3-3 बाइक में सवार रहेंगे, उस वक्त हेलमेट नहीं पहनना, ये कोई कानून है या संविधान का धज्जा उड़ाया जा रहा है? देखिए, यमराज जो है सिर्फ आम जनता के लिए यमराज हैं, पार्टी कैटर नेताओं के लिए यमराज नहीं है। वो पार्टी कैटर को ना 1000 का केस मिलता है, ना 2000, ना 5000। आम जनता जब हेलमेट नहीं पहनेगी या कोई गरीब तबका होगा उसको 5000, 10,000 का केस दिया जाता है, उसको परेशान किया जाता है। मगर दोहरा चरित्र साफ दिखाई दे रहा है कि रैली के दिन में जिस तरह से बिना हेलमेट लगा करके संविधान का खुलेआम धज्जी उड़ाया जा रहा है, तो ये कौन से संविधान की बात हो रही है? ये क्या टीएमसी संविधान है या हमारा आइन संविधान को ताक में रखा जा रहा है? तो इसके खिलाफ मुहिम छेड़ना होगा और जनता को सवाल करना होगा कि आपके सेकुलर इंडिया न्यूज़ और प्राइम न्यूज़ चैनल के व्यूवर्स को कहेंगे कि इस पर आप राय दें, क्या ये दोहरा चरित्र संविधान क्या दर्शाता है कि संविधान एक के लिए आइन है, दूसरे के लिए आइन नहीं? तो संविधान बराबर होना चाहिए सबके लिए। बताइए, हमेशा तो आप ही जो है सार्जन के खिलाफ में जो है आवाज़ उठा देते हैं, उन लोग का भी तो मतलब उन लोग भी तो यही चाहते हैं कि किसी लड़के का या किसी परिवार का जान ना जाए या परिवार जो है रोए नहीं। इसमें आपका क्या प्रॉब्लम है? देखिए, हम शुरू से कहना चाहते हैं, संविधान को हम लोग हमेशा मान के चलते हैं। जब हेलमेट कोई नहीं पहनेगा तो हम लोग ऐलान भी करते हैं कि आप हेलमेट हमारे सेफ्टी के लिए प्रशासन पहनाती है और संविधान में भी है सेफ लाइफ सेफ ड्राइव, जो हम लोग जो प्रशासन जो चलाती है वो हम लोगों के लिए है। तो 21 जुलाई को अगर हेलमेट जो लोग नहीं पहनेंगे, उस दिन हम लोग हेलमेट पहनाने का भी काम करेंगे लोगों को। विपक्ष का नेता है, इसीलिए आप ये इल्जाम। देखिए, विपक्ष का यहाँ बात नहीं, यहाँ पे जनता की जब किसी तरह का हादसा होगा, एक्सीडेंट होगा, प्रॉब्लम होगा, तो देखिए आम दिन में जिस तरह से पुलिस चुस्त रहती है, सार्जन चुस्त रहते हैं, एक मोड़ में 10-20 सार्जन रहते हैं, सिर्फ रैली के दिन में प्रशासन आंख मूंद लेती है और उस वक्त नदारत रहती है, दिखाई नहीं देते किस मोड़ में। क्या उस दिन क्या वर्दी पर सवाल नहीं खड़ा होना चाहिए? क्या उस दिन सार्जन का क्या उस पर केस नहीं बनता है? क्या राजनीति करने में पीछे नहीं हटेंगे? देखिए, ये राजनीतिक नहीं है। जब आप संविधान को मानेंगे तो संविधान को प्रॉपर मानना पड़ेगा। सिर्फ जनता के लिए आप राजनीति की बताइएगा हेलमेट है और पार्टी कैटरों के लिए हेलमेट नहीं है, ये कौन सी संविधान है? ये जनता तय करेगी, ये हम और आप तय नहीं करेंगे। अगर हमारा बात एक भी बात अगर गलत हो तो जनता कमेंट में जरूर बताएगी कि हम जो कह रहे हैं कि हेलमेट अगर होना चाहिए तो सबके लिए होना चाहिए। क्या पार्टी के लिए हेलमेट नहीं होना चाहिए? पार्टी के लिए भी उतना ही होना चाहिए जितना आम जनता के लिए होना चाहिए। संविधान, सारा कानून आम जनता और अपोजिशन के लिए तो नहीं हो सकता है। कानून संविधान तो सरकार के लिए भी उतना नहीं हो सकता है जितना आम जनता और अपोजिशन के लिए। क्या ऐसा तो नहीं कि 144 सिर्फ अपोजिशन के लिए हो, 1000 का केस 5000 का केस सिर्फ जनता के लिए हो? ऐसा तो कानून नहीं है। आप 144 का बात उठा रहे क्योंकि आपका लीडर को जो है घुसने नहीं दिया गया,
टीएमसी के विधानसभा में? देखिए, ये एक पहला बार ऐसा कहीं हो रहा है संविधान में, ये पहला बार है कि एक एमएलए जो जनप्रतिनिधि है, जो जनता का चुना हुआ वोट से आता है, उसको उसी के विधानसभा में नहीं रुकने दिया जाता है। कहीं ना कहीं ये गंदी राजनीति, गंदी सियासत जिस तरह सरकार में चल रही है, राजनीति आप लोग भी कर ही रहे हैं, आप लोग का बदला हेलमेट से ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि टीएमसी के कार्यकर्ता हेलमेट नहीं लगाएंगे? ये क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का निर्देश है? ये आप कहना चाहते हैं? आपका धर्म क्या है? देखिए, संविधान किसी का धर्म नहीं है। संविधान सब आम नागरिक, आम जनता के लिए संविधान है। मुसलमान का लड़का लोग को उठाया जा रहा है। देखिए, कभी भी हमने ये नहीं कहा है कि बिना हेलमेट का कोई रास्ते पे चले। हेलमेट के लगाने के फेवर में हम लोग कभी भी, हेलमेट के खिलाफ हम लोग कभी नहीं कहा। हम आज भी आपके मीडिया के माध्यम से कहेंगे कि तमाम लोग जितने बाइकर हैं, हम लोगों को सेफ्टी के लिए हेलमेट लगाना जरूरी है। कहीं हादसा, कहीं अगर एक्सीडेंट होता है तो लॉस हमारा होता है। तो जिस तरह से संविधान का धज्जा उड़ रहा है इस पार्टी में, 21 जुलाई को आप देखिए खुलेआम होगी। प्रशासन वर्दी पहना हुआ जरूर रहेगा, देखिए वर्दी पहना हुआ जरूर रहेगा, लेकिन उस दिन वर्दी सिर्फ नमूना बन के रह जाएगा। यमराज कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि टीएमसी के झंडे से पुलिस प्रशासन भी डरती है और केस देने से भी डरती है। तो इसके खिलाफ हम लोग मुहिम छेड़ेंगे और उस दिन हम लोग रास्ते पर नजर आएंगे 21 जुलाई को। एक बात हाल में ये होता है, और पुलिस इतना सफिशिएंट तो है नहीं बंगाल में, कलकत्ता में, कि लाखों इंसान का भीड़ को जो है पहले ये करे, तितर बितर करे, या फिर जो है हेलमेट का केस देने लगे। देखिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। जब से आम जनता का जिम्मेदारी सरकार प्रशासन लेती है, उसी तरह से पार्टी की भी रैली होगी तो सरकार को ही जवाब देना पड़ेगा, प्रशासन को ही जवाब देना पड़ेगा। चाहे वो आम जनता हो, चाहे पार्टी कैडर हो, चाहे नेता हो। संविधान किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए बराबर है। तो संविधान में दोहरा चरित्र तो कहीं नहीं है, तो संविधान का उलटफेर दो चरित्र क्यों दिखाई दे जा रहा है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या कहीं बाय रिटर्न में कहीं किसी तरह कोई नेता को, कोई पार्टी कैडर को क्या छूट दी है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके भी आप किसी तरह से हमारा कोई भी कर्मी को एक भी बिना हेलमेट का आप दिखाइएगा, उस दिन मैं आपके मीडिया के माध्यम से खुद कहूंगा कि गलती होगा, उसको एक्सेप्ट करूंगा। मगर 21 जुलाई को आपको खुलेआम आप मीडिया रास्ते में रहिए ना। आप देखिए ना, अभी तो खिदिरपुर से लेकर के कालीघाट तक फिराद हकीम के नेतृत्व में जिस तरह से रैली निकाला गया, बिना हेलमेट का 3-3 बाइक में बैठे हुए धज्जिया उड़ाया जा रहा, पुलिस प्रशासन खड़ी है, मुख दर्शक बनी बैठी हुई है। तो मतलब समझ में आ रहा है कि कानून का धज्जिया उड़ाया जा रहा है, कानून की सिर्फ बात हो रही है, कानून का पालन नहीं हो रहा है। देखिए, गलती जो सुप्रीमो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का झंडा है, मुख्यमंत्री बंगाल की नेतृत्व कर रही हैं, कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी नेतृत्व कर रहे हैं। उनको अपने कैटर को क्या इस तरह का छूट मिला है? तभी तो वो इतना खुल बढ़ के बिना हेलमेट लगाए 3 बाइक चलाने का। तो अगर ये पार्टी का कैटर अगर ये कर सकता है तो आम जनता किया तो कुछ नहीं किया है। फिर आम जनता के ऊपर सिर्फ 5,000 का केस डालेंगे गरीब जनता को, और कैटर नेताओं को छूट देंगे। आप हेलमेट की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, हेलमेट की राजनीति नहीं है, जान की राजनीति है। किसी का जान जाने का, एक्सीडेंट होगा, हादसा होगा बोल के नहीं आता है। हादसा कभी भी आ सकता है। तो कुछ दिन पहले लड़ रहे थे कि मुसलमानों को क्यों? देखिए, यहाँ मुसलमानों की राजनीति नहीं है, यहाँ पे संविधान की राजनीति हो रही, संविधान की बात हो रही है। संविधान जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो हमें संविधान दिया, उसकी बात हो रही है। वहाँ लड़ाई हो रही है कि आप हेलमेट पहने, हम हेलमेट पहनाने के फेवर में है। हेलमेट नहीं पहनाने के फेवर में अगर है तो वो 21 जुलाई को दिखाई देगा। देखिए, सार्जन से मेरा लड़ाई जो था उस दिन, वो उस बच्चे को ऊपर हाथ छोड़ा गया था, उस बच्चे को गाली दिया गया था, पब्लिक को अरेस्ट किया गया था, पब्लिक के ऊपर टॉर्चर किया गया था, वो लड़ाई है। मेरा कभी भी हेलमेट के खिलाफ नहीं है। आप जो गैर कानूनी काम करते हैं, प्रशासन संविधान उसीलिए बनी है कि गैर कानून के खिलाफ आप एक्शन ले। और 21 तारीख को अगर एक्शन नहीं लेंगे तो सवाल तो खड़ा होता, जनता आपको जवाब जरूर देगी। देखिए, मैं तमाम जितना भी बाइकर हैं, जितने भी हमारे यूथ हैं, उनको मैं खास करके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि बिना हेलमेट लगाए आप कभी भी रास्ते पे ना उतरें, क्योंकि कभी भी एक्सीडेंट, हादसा हो सकता है। आप आपकी सेफ्टी के लिए प्रशासन और सरकार आपके लिए बनी है। अगर सरकार दोहरा चरित्र करती है तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा, मगर हेलमेट के नहीं लगाने के फेवर में नहीं, हेलमेट लगाने के फेवर में हम लोग बात हो रही है। देश की बात हो रही है या संविधान की बात हो रही है या कानून को हाथ में ना लेने की बात हो रही है। कानून को जो लोग हाथ में लेते हैं, जो 3 बाइक एक हेलमेट नहीं लगाते हैं, 3 बाइक में चलते, पार्टी का झंडा लेके चलते, चाहे कोई भी पार्टी हो, टीएमसी, कांग्रेस, सीपीएम, आईएसएफ, कोई भी पार्टी हो, मैं सभी को निर्देश दे रहा हूं यहां से कि किसी कीमत पर बिना हेलमेट का आप रास्ते पे ना उतरे। अगर कुछ घटना होती है तो हम लोगों को नुकसान झेलना पड़ता, हमारा बच्चे का जान जाता, हमारे भाई का जान जाता। तो हम लोग इसके कतई खिलाफ है। हम लोग खून नहीं देखना चाहते, किसी का दुर्घटना नहीं देख सकते। प्रशासन उसी पर काम कर रही है, मगर प्रशासन का अगर दोहरा चरित्र 21 जुलाई को दिखाई देगा तो उसके खिलाफ भी हम लोग बोलेंगे। भूमिका पे क्या बोलेंगे? देखिए, कोलकाता ट्रैफिक पुलिस की वर्दी जो उस दिन होगी, संविधान की वर्दी, जो संविधान से उनको वर्दी मिला है, प्रशासन का काम है कि पब्लिक की सेफ्टी के लिए अगर वो टीएमसी झंडा के आड़ में अगर आप हेलमेट नहीं लगाते हैं और खुला धांधली करते हैं तो प्रशासन के ऊपर सवालिया का निशान होता है। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रशासन की मंत्री है, उनको जवाब देना पड़ेगा।